Good morning and assalamu alaikum students. How are you all? कैसे हैं आप सब लोग? I hope you are good at your homes. Okay students, I'm your teacher Sana Muqaddas. Today I'll teach you GK जिसे हम वाक़फ़ियत आमा भी कहते हैं, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट किया था बाब नंबर 5, ठीक है, बाब नंबर 5 कुदरती माहौल और वसाइल। कल हमने ये पढ़ा था, ठीक है, हमने रीडिंग की थी पेज नंबर 31 और 32 की। हमने पढ़ा था कि माहौल जो है, ठीक है, वो जानदार और बेजान अशिया दोनों से मिलके बनता है, ठीक है। हमारा जो माहौल है इसमें जानदार चीज़ें भी पाई जाती हैं, इसमें बेजान चीज़ें भी पाई जाती हैं। दोनों ही को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, जैसा कि जानदारों को बेजान अशिया की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो कि इंसान ख़ुद बनाता है, और जानदार चीज़ें जिसमें हमारे पास कुदरती वसाइल भी आ जाते हैं, ठीक है, और वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं वो हमारे लिए कुदरती वसाइल होती हैं, ठीक है, और बेजान चीज़ें जो इंसान ख़ुद बनाता है अपने इस्तेमाल के लिए। तो इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए बेजान चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो माहौल है वो दोनों ही चीज़ों से मिलके बनता है, जानदार और बेजान अशिया दोनों से। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसमें हमारे पास ज़ीब्रा है, फ्लावर है, मशरूम्स है, ट्री है, ड्रैगन फ्लाई, फ़िश, फ्रॉग, दिस ऑल आर लिविंग थिंग्स, ठीक है, जिनको हम जानदार बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास बॉल है, टेडी है, ठीक है, डॉल है, चेयर है, क्लाउड्स हैं, स्टेक बोर्ड है। तो ये सब क्या है हमारे पास? बेजान चीज़ें हैं। जानदार अशिया जो होती हैं वो मूव कर सकती हैं, ठीक है। जानदार अशिया जो हैं वो मूव कर सकती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे से ये मूव कर सकती हैं। इन्हें खाने की ज़रूरत होती है, हमने ये भी पढ़ा था। इन्हें पीने के लिए पानी चाहिए होती है, सांस लेने के लिए हवा चाहिए होती है। बट बेजान अशिया जो हैं वो डे वन से जैसे आपने ख़रीदी वो वैसे की वैसे ही रहती है, ठीक है। ना तो उसे खाने की ज़रूरत होती है, ना पीने की, और ना ही वो मूव कर सकती हैं जब तक कि आप उन्हें मूव ना करें, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हमने कुदरती वसाइल और उनकी अहमियत पढ़ा था। कुदरती वसाइल में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती? कुदरती वसाइल में वाटर है, हमारे पास सॉइल है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक, और इनमें फर्दर जो है अर्थ है, हमारे पास एयर, ऑयल, रॉक्स, मिनरल्स, सन, सॉइल, प्लांट्स, गैस, वाटर, दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जिन्हें हम कुदरती वसाइल कहते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं। वेल स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। सो ओपन पेज नंबर 33 ऑफ योर बुक एंड पुट इट एंड ऑन योर पेज नंबर 33। यहाँ पे हमारे पास है ज़मीन। ज़मीन जो है वो किस लिए यूज़ होती है? खेती बाड़ी करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे किसान जो है वो सीड्स जो हैं वो लगाते हैं, ठीक है, और फिर उससे फसल तैयार होती है जो कि लोग उसे यूज़ करते हैं खाने के लिए, ठीक है। खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन यूज़ होती है। ज़मीन से हमें मादनियात मिलती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन्स होते हैं, ठीक है, पत्थर होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ज़मीन से मिलती है। ज़मीन पर हम घर बना कर रहते हैं, ठीक है ना, ज़मीन पर ही हम लोग रहते हैं ना। तो ज़मीन जो है वो घर बनाते हैं हम इस पर, और रहने के लिए यूज़ करते हैं। मिट्टी से बर्तन भी बनते हैं, ठीक है। इसके बाद पानी, दरिया और समंदर वगैरह हैं, ये भी क्या हैं? हमारे कुदरती वसाइल हैं। पानी में बहरी जहाज़ चलते हैं, कश्तियाँ चलती हैं, शिप्स चलते हैं, ठीक है, लोग ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा समंदर से और दरिया से लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, और लोग मतलब कि काम करते हैं, ठीक है, और इनको सेल करते हैं, फिर इससे पैसा कमाते हैं, और लोग इन्हें ख़रीदते हैं और अपने घर में खाना बनाते हैं। होटल्स में भी लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरह पानी जो है, समंदर और दरिया जो है, यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सब ज़मीन जो है मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। ये कुदरती वसाइल है, अल्लाह ताला ने हमें अता की है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर हवा,
हवा जो है हवा में सांस लेने में मदद देती है। हवा हमें सांस लेने में मदद देती है, ठीक है। पौधों को खुराक बनाने, जबकि परिंदों और जहाज़ों को उड़ने में भी मदद देती है, ठीक है। पौधे जो हैं हवा में क्या करते हैं, हवा की मौजूदगी में खुराक बनाते हैं। परिंदे जो हैं ये आप देख रहे हैं हवा में उड़ते हैं, हवाई जहाज़ भी हवा में उड़ते हैं, ठीक है। तो ये मदद करती है परिंदों को और जहाज़ को उड़ने में, ठीक है बच्चों। हवा जो है ये कुदरती वसाइल है, अल्लाह ताला ने हमें ये अता की है। आपको पता है जानदारों को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। अगर हवा नहीं हो तो हम सांस नहीं ले सकते, ठीक है। हवा में ऑक्सीजन होती है जो कि हमें सांस लेने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पंचचक्की विंड मिल है, पैराशूट है, ये सब जो हैं पैराशूट जो हैं ये हवा में उड़ते हैं, ठीक है। पंचचक्की जो है विंड मिल जिसको हम बोलते हैं ये भी जब हवा चलती है तो ये मूव करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो है मतलब सूरज, ठीक है, सूरज से हमें हरारत मिलती है, हमें रोशनी मिलती है, पौधे इसकी मौजूदगी में खुराक बनाते हैं अपनी, ठीक है। तो सूरज जो है ये भी कुदरती वसाइल है। सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है, ठीक है। सूरज जो है रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। पौधों और फसलों की नशोनुमा के लिए सूरज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पौधे और फसलें जो हैं उनकी ग्रोथ जो है वो सूरज की रोशनी में होती है, इसके बगैर ज़मीन पर फसलें नहीं उग सकती, ठीक है। तो सूरज जो है वो रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। पौधे सूरज की रोशनी में ही खुराक तैयार करते हैं, वो अपने लिए भी खुराक तैयार करते हैं और इंसानों के लिए भी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है हमारे पास मादनियात। क्या है हमारे पास? मादनियात। मादनियात में लोहा, कोयला, नमक और कीमती पत्थर शामिल हैं जिनसे हम इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। पत्थर आपको पता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ होते हैं, ठीक है। लॉग रिंग्स बनवाते हैं, सेट बनवाते हैं और डिफरेंट तरह के कलर्स होते हैं उनके और मुख्तलिफ़ चीज़ों में उन्हें यूज़ किया जाता है। ज़ेवरात में सोना, चांदी और कीमती पत्थर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक नलका बना जो कि लोहे से बनता है, ठीक है। नलका जो है लोहे से बनता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं आपके घरों में भी मौजूद होंगी जो लोहे से बनी होती हैं, जैसे कि आपका गेट होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और दरख्तों की जो लकड़ी है उससे फर्नीचर बनता है, जैसे कि आपका बेड है, ठीक है, आपके घर में सोफ़ा है, ये सब चीज़ें जो है लकड़ी से बनती हैं। कबर्ड जिसमें आप अपनी चीज़ें रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी चीज़ें अता की हैं, हमें इनका इस्तेमाल जो है वो बिला वजह नहीं करना चाहिए, ज़रूरत के वक्त करना चाहिए। इन वसाइल को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये तो था हमारा आज का लेक्चर, आपको समझ आई होगी उम्मीद करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।